सानुद्री अपने अबुआ की मौत के बाद गुलाम से सवाल करती है। अबुआ का इस सुअंदर हवेली वालों से आखिर क्या ताल्लुक था? गुलाम गहरी सांस लेकर कहता है, सानुद्री, सच तो मुझे भी इतना ही मालूम है जितना तुम्हें, लेकिन मैं वादा करता हूं इस राज से पर्दा अलिफाटे कर ही रहूंगा। ये कहकर गुलाम सीधा हवेली पहुंचता है और दीजी के सामने बेखौफ होकर खड़ा हो जाता है। वो पूछता है, इश अली का अब से क्या रिश्ता था? वो मरते वक्त बस यही कहते रहे कि उनकी बेटी सानुद्री को सुअंदर घर पहुंचा देना। ये सुनते ही दीजी के चेहरे का रंग अलिफा जाता है, मगर वो फौरन बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। वो सुई से कहते हैं, मैं किसी आशिक अली को नहीं जानता। तुम पता नहीं कहां से किस लड़की को अलिफाटे लाए हो। जहां से लाए हो वहीं छोड़ आओ। सुअंदर हवेली में किसी गैर लड़की के लिए कोई जगह नहीं। दीजी के इस रोगी से गुलाम को साफ महसूस हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो सानुद्री को लेकर अपनी अम्मू लाजू के पास आता है और पूछता है, अम्मू, क्या आप आशिक अली को जानती हैं? इन्होंने आखिरी वक्त में कहा था कि सानुद्री को सुअंदर घर पहुंचा देना, मगर दीजी तो उन्हें पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं। आशिक अली का नाम सुनते ही लाजू के होश अलिफा जाते हैं। वो सानुद्री को गौर से देखती है और रोते हुए इसे अपने गिले से लगा लेती है। गुलाम, पगले, वो कंपती आवाज में कहती है, ये तो खुशियत बीबी की बेटी है। फिर लाजू एक खौफनाक राज से पर्दा अलिफाटी है। वो बताती है, बेटा, यही वो बच्ची है जिसे दीजी ने 22 साल पहले मां की शक्ल तक नहीं देखने दी। आशिक अली से बंदूक की नोक पर जबरदस्ती तलाक दिलवाई गई थी और इस बच्ची को मां से जुदा कर दिया गया था। ये हौलनाक हकीकत जानकर सानुद्री के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इसी दौरान गुलाम बादशाह को बुलाने के लिए उसके क्वार्टर की तरफ जाता है। जैसे ही सानुद्री खिड़की में बादशाह को देखती है, खौफ से कांपने लगती है और फौरन छप जाती है। बादशाह के जाने के बाद लाजू सानुद्री को बाहर बुलाती है और पूछती है, बेटी, तुम छपी क्यों? बादशाह से इतना खौफ क्यों? सानुद्री फूट फूट कर रोते हुए सच बता देती है, खाला, यही वो शख्स है जिसने चंद माह पहले मुझे अगवा किया था। बहुत डराया, फिर अचानक छोड़ दिया। ये सुनते ही लाजो गुस्से से कांप अलिफाटेती है। कुछ देर बाद सानुद्री मासूमियत से कहती है, खाला, क्या आप मुझे मेरी अम्मू से मिलाएंगी? मैंने उन्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा है। रात के अंधेरे में जान को खतरे में डालकर लाजो सानुद्री को चुपके से खुशियत के कमरे में ले जाती है। खुशियत को जगाकर कहती है, आंखें खोलिए, देखिए आपके सामने कौन खड़ा है। आपकी बेटी सानुद्री। अपनी बेटी को जिंदा सामने देखकर खुशियत को यकीन नहीं आता। ये ख्वाब है या हकीकत? अचानक दिल में दबी हुई ममता जाग अलिफाटेती है। वो सानुद्री को गिले लगा लेती है और माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर जी भर के रोती है। अगली सुबह 22 साल बाद खुशियत के अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। वो दीजी के सामने डट कर खड़ी हो जाती है और गरज कर कहती है, भाई साहिब, आपने मुझसे झूठ बोला था। आशिक अली ने मुझे तलाक नहीं दी थी, अपने जबरदस्ती तलाक दिलवाई थी और मेरी बेटी को मुझसे जुदा किया था। इसी लम्हे साहिब जान बीच में कूद पड़ती है और चीख कर कहती है, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये जायदाद हथियाने आई है, सब एक मंसूबा है। ये एक बाजारी लड़की है। वो गुलाम और सानुद्री के किरदार पर कीचड़ उछालने लगती है। ये बात खुशियत बर्दाश्त नहीं कर पाती। गुस्से में आगे बढ़कर साहिब जान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वो चीख कर कहती है। मेरी बेटी के किरदार पर उंगली उठाई तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। शोर सुनकर बादशाह भी वहां पहुंच जाता है। वो सानुद्री को देखकर खुशी से कहता है, गुलाम, मुझे यकीन था तुम मेरी मोहब्बत को ढूंढ कर ले आओगे। लेकिन इसी लम्हे बादशाह पर वो चौंका देने वाली हकीकत आश्कार हो जाती है। सानुद्री कोई और नहीं, उसकी फूफो खुशियत की बेटी है।
اب سوال یہ ہے دوستو، کیا بادشاہ اپنی پھوپھو سے سانودری کا ہاتھ مانگے گا؟ آدی جی ایک اور خطرناک چال چلیں گے تاکہ یہ راز دب جائے۔ اور آخر سانودری کی شادی کس سے ہوگی؟